असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। धरती की संजीवनी कपालभाति प्राणायाम। हमने सुना है संजीवनी बूटी के बारे में, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी अब तक कोई वैद्य कलयुग में हमें संजीवनी नहीं दे पाया। मैंने योग को अपनाया और ये पाया कपालभाति प्राणायाम धरती की संजीवनी है। एक छोटा सा प्राणायाम जिसमें हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, और एक एक सांस हमारी जिंदगी को मानो बदल देता है। एक बार कपालभाति किया और एक मोटे व्यक्ति का 1 ग्राम वेट कम हो गया। विश्वास नहीं होता, करके देख लेना। कपालभाति करने में कोई टैक्स तो लगेगा नहीं आपका। आप कपालभाति करते हैं तो यदि आपको मोटापा है तो मैंने देखा है एक स्ट्रोक लगाने से आधा ग्राम से 1 ग्राम तक वेट कम हो जाता है। प्रारंभ में ज्यादा कम होगा, जैसे जैसे आप 1 2 3 4 महीने तक बढ़ते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे वेट कम होगा। लेकिन आप मोटे हैं और आपने अभी कपालभाति प्रारंभ किया है, तो प्रारंभ के दिनों में आधा से 1 ग्राम तक एक स्ट्रोक से वेट कम हो जाता है। माना आपने 15 मिनट कपालभाति किया तो 15 मिनट में 900 बार हो जाता कपालभाति प्राणायाम। तो आपका 400-500 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम तक वेट कम हो जाता है एक शिफ्ट में। इतना अद्भुत लाभ, हाँ ऐसा होता है। और कोई भी आजमा के इसको देख सकता है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई आश्वासन नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन करना तो पड़ेगा। डू एंड अचीव। बाबा रामदेव करे और आप स्वस्थ हो जाएं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कपालभाति करने से खाली ओवरवेट ही कम नहीं होता है, इससे जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड होता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। मैंने देखा है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, मैंने एक सेशन में भी चेंज किया लोगों का कोलेस्ट्रॉल, लोगों का पूरा लिपिड प्रोफाइल। कपालभाति करने से पहले हमने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, ट्राइग्लिसराइड चेक किया, और कपालभाति करने के बाद किया तो ये पाया कि 25-50 से लेकर के 100 पॉइंट तक ट्राइग्लिसराइड, 25-50 पॉइंट कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है जो बढ़ा हुआ है। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ऐसा होता है। और एक खास बात, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, वो तो कम होता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो कपालभाति के करने से बढ़ जाता है। माने खराब चीजें कम होती है और अच्छी चीजें बढ़ जाती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ट्राइग्लिसराइड घटेगा, ईएसआर बढ़ा हुआ है तो वो घटेगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो घटेगा, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है वो घटेगा, एसजीओटी एसजीपीटी ब्लड में लेवल बढ़ा हुआ है वो घटेगा, आरए फैक्टर पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो घटेगा, वेट बढ़ा हुआ है वो घटेगा, शुगर बढ़ी हुई वो घटेगी। लेकिन यदि किसी का प्लेटलेट्स कम हो गया है, यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो कपालभाति के करने से उसमें हम गेहूं का जवारे का जूस,
और गिलो साथ में और पिला देते हैं, इससे प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति का प्लेटलेट 2-2.5 लाख 3 लाख तक होना चाहिए। जिनका प्लेटलेट्स काउंट 50,000 पर आ गया था, हमने कपालभाति कराया और प्लेटलेट्स एकदम नॉर्मल आ गए। प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तब शरीर पर काले काले दाग पड़ जाते हैं। और कपालभाति करके हमने देखा कि जिनके प्लेटलेट्स कम थे उनके प्लेटलेट्स बढ़ गए, अब शरीर में दाग नहीं पड़ते उनको। नहीं तो ऐसे कोई चुटकी भरता है या कोई चोट लग जाती है हल्की सी भी तो काला पड़ जाता है शरीर, इसका मतलब आपके प्लेटलेट्स कम है। चेहरे पर निस्तेजता आ गई, शरीर में ताकत ही नहीं है, शरीर देखने में भारी भरकम है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है तो कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं। उसके कारण से कम 50% तो लेडीज एनीमिक होती हैं, उनमें रक्त कणिकाओं की हीमोग्लोबिन की कमी होती है। कपालभाति के करने से और साथ में हम हरी सब्जियां और जवारे का जूस पिला देते हैं तो उससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वैसे भी कपालभाति के करने से एरिथ्रोपोइटिन पैदा होता है किडनी से और वो बोन मेरो में जाके स्टिमुलेशन करता है और डाइजेस्टिव जूसेस पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो हम गाजर, पालक और चुकंदर और यदि कोई समर्थ है तो उसको मुनक्का, अंजीर आदि खिला देते हैं, कपालभाति करा देते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस पूरे मिले और पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गए। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से बना, उसने बोन मेरो में स्टिमुलेशन पैदा किया, खून बोन मेरो में बनता है, वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ गया। कपालभाति के करने से जो अच्छी चीजें वो बढ़ जाती हैं। एक बात और भी मैं बताता हूं, जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ता है क्योंकि कपालभाति से प्रोटीन पूरी मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है तो मसल्स मजबूत हो जाएंगे। लैक्टियल यही पेट में है, उससे फैट पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो अंडरवेट है उनका वेट नॉर्मल आ जाता है कपालभाति के करने से। उनके शरीर में फैट जो कम था तो कपालभाति के करने से लैक्टियल जब स्वस्थ होता है तो फैट भी पूरा आ जाता है। अर्थात यदि आप अंडरवेट हैं तो आप प्राणायाम करना, यदि आप ओवरवेट हैं तो प्राणायाम करना, यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको बढ़ा देगा तो प्राणायाम करना। हाँ, एक और भी बीमारी होती है लेकिन ये लाखों में किसी एक को, किसी का हीमोग्लोबिन यदि 17 से पार जाए तो समझ लेना वो भी अच्छा नहीं होता है, वो भी खतरे की निशानी है। 17 से पार गया तो भी खतरा है और यदि 10 से नीचे आया हीमोग्लोबिन तो भी खतरा है। तो प्राणायाम बैलेंस करता है। समत्वम योगः उच्यते समदोषाः समग्नि समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यभिधीयते। स्वस्थ कौन है? जिसके वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक है, बॉडी में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से हमारा कैटाबॉलिज्म सिस्टम का बैलेंस होता है, वहीं भस्त्रिका अनुलोम विलोम से हमारा एनाबॉलिज्म सिस्टम का बैलेंस होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे हम बच जाते हैं। प्राणायाम वात पित्त कफ का बैलेंस करता है, प्राणायाम सप्त धातुओं का बैलेंस करता है, प्राणायाम अग्नि का बैलेंस करता है और प्राणायाम मन में प्रसन्नता लेकर के आता है। स्वस्थता का संबंध केवल शरीर ही से नहीं, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यभिधीयते। स्वस्थ वो है जिसके मन में प्रसन्नता है, जिसके भीतर चैतन्यता है, जिसके भीतर आनंद का भाव है। तो कपालभाति प्राणायाम दैहिक रोगों से हमें मुक्ति दिलाता ही है। कपालभाति प्राणायाम मन से पार चेतना के द्वार लेकर के जाता है, जहां सारे आवरण परिक्षीण हो जाते हैं। हमें आत्म दर्शन की स्थिति में भी प्राणायाम पहुंचाता है। तो प्राणायाम मूल आधार है आरोग्य का। प्राणायाम है बीज मंत्र साधना का, समाधि का, उपासना का। आओ करें कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर लाएं लालिमा, बालों में भी आएगी कालीमा, सदा रहेंगे जवान, भीतर से मिलेगी शक्ति और शक्ति से पाएंगे हम समृद्धि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। हम चर्चा करेंगे अभी इस धतूरे के पौधे के संदर्भ में। धतूरे के पौधे को हम जानते हैं पूरे भारतवासी,
जो हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, भगवान शंकर इसके जो औषधीय गुण हैं उससे वह निश्चित रूप से जानते थे, उससे परिचित थे। उसके कारण से उन्होंने इस धतूरे को आश्रय दिया। इसके बहुत सारे औषधीय गुणों की वजह से भगवान शंकर ने धतूरे को अपने आसपास आश्रय दिया हो, ऐसा हो सकता है। और आज भी बहुत सारी औषधियाँ जो आयुर्वेदिक दवाइयों में हम बनाते हैं उसमें धतूरे का कोई भी अंग यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको इसके बहुत सारे गुणों के विषय में बताऊं तो आपको लगेगा कि एक धतूरा ही बहुत सारे रोगों को सक्षम करने में सामर्थ्यवान है। तो अभी हम बात करते हैं इसके पत्तियों से। आप इसकी पत्तियों को देख रहे हैं। इन धतूरे के पत्तियों को यदि किसी को कहीं पर भी, जैसे विशेष करके माताओं बहनों को ब्रेस्ट के अंदर जब फाइब्रॉइड्स होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें होती हैं, स्तन के अंदर जो गांठें होती हैं, जो कैंसर होने की जहां संभावना रहती है, और आज भी देश के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वह स्तन कैंसर से पीड़ित हमारी माताओं और बहनों की है। जब गांठें होने शुरू होती हैं, कई बार तो माताएं बहनें संकोच की वजह से या किसी भी कारण से, व्यस्तता की वजह से उसको इग्नोर कर जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती हैं, परंतु बाद में जाकर के वह कैंसर जैसा रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में यदि छोटा गांठ होते ही यदि धतूरे के पत्ते को हल्का सा गर्म करके यदि स्तन पे बांध दिया जाए तो धीरे धीरे वो गांठ घुलने शुरू हो जाती है। चाहे वह टॉन्सिल के गांठ भी हो, तब भी आप धतूरे को वहाँ पर पत्ते को बांधते हैं तो उससे भी वो गांठ घुलने शुरू हो जाता है। तो यानी शरीर में कहीं भी गांठ हो जो बहुत भयानक रूप धारण करने की उस गांठ की संभावना हो, तो आप धतूरे के पत्ते को उस गांठ पर बांधिए, धीरे धीरे वह गांठ पिघलनी शुरू हो जाती है। इसके लिए यह धतूरा एक बहुत ही उत्तम पदार्थ है। और जिनको आर्थराइटिस है, सूजन है, उन लोगों को भी इन पत्तों को बांधने से वह सूजन या दर्द है उसमें लाभ होता है, पूरी तरह से लाभ हो जाता है, बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को कान में बहुत परेशानी है, कान के रोगों के लिए भी यह धतूरा बहुत ही उत्तम है। उसके लिए इस धतूरे के पत्तों को या इस कोमल टहनियों को कूट करके रस निकाल लें। जितना रस हो उतने ही मात्रा में सरसों का तेल या तिल का तेल उसको मिला करके धीरे धीरे आंच में पका लें। मंदाग्नि पर धीरे धीरे पकने के बाद में उस तेल को छान करके रख लें और 4-4 बूंद यदि आप डालें कान में, तो कान की कितनी भी भयानक समस्या हो, चाहे वह किसी भी तरह से पस पड़ता हो, यह बदबूदार पानी कान में से आता हो, इन्फेक्शन हो चुका हो, कान के पर्दा गलने की स्थिति में हो, उन सारी स्थितियों में भी पूरा लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इसके जो बीज हैं आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो बीज है वह बीज भी बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। हालांकि इसको लेने से नशा भी होता है, इसको ज़्यादा लेने से पागलपन जैसे दौरे भी पड़ सकते हैं। तो यह विषैली वस्तुओं में आयुर्वेद के अंदर जिन विषैली जड़ी बूटियों का वर्णन है उसमें उपविष के अंदर यह धतूरे का भी आयुर्वेद के शास्त्रों में ऋषियों ने पहले से वर्णन कर रखा है। तो इसको सीधा नहीं सेवन करना चाहिए। धतूरा खाने के बाद में बहुत भयानक स्थिति भी ज़्यादा मात्रा में लेने से हो सकती है। तो इस बीजों को हम औषधि के रूप में बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें से मुख्य प्रयोग है इस धतूरे के बीज का हम तेल निकाल लें। धतूरे के बीज का तेल निकालने का सरल उपाय यह है कि हम उसको जैसे एक हंडिया के अंदर बीज डाल करके उस हंडिया को थोड़ा सा छोटा सा छेद करके नीचे उसको बर्तन को नीचे रख लें, हंडिया की चारों तरफ उपले जला लें, तो धीरे धीरे आंच से उसका तेल नीचे बर्तन में टपकना शुरू हो जाता है। तो उस तेल का या फिर सरसों का तेल में या तिल के तेल में यदि बीजों को डाल करके, जैसे इसके 20 ग्राम बीजों को आप लगभग 100 ग्राम तेल में पका लीजिए। धीरे धीरे पकाने के बाद में जब बीज लाल सुर्ख हो जाते हैं तो बीज को छान करके फेंक दीजिए और उस तेल को रख लीजिए। तो वो तेल काम आएगा आपको कितना भी भयानक आर्थराइटिस हो उसके लिए। जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, जिनकी नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उस स्थिति में भी आप मालिश कर करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उस तेल को किसी भी तरह से कहीं पर भी आपकी नसों में कमज़ोरी है, विशेष करके जिनको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, दर्द हो, वहाँ भी इसका आप मालिश कर सकते हैं। और इस बीज के मालिश से जिनको
अर्थराइटिस है, बीज का जो तेल है, जिनको पैरालिसिस है, जिनको शाइटिका है, उसमें भी इसका आप मालिश कर सकते हैं। और इसके पंचांगों को, धतूरे का बीज, फल, पत्तियों को उबाल करके यदि आप सिकाई करते हैं तो उससे भी अर्थराइटिस में पूरा लाभ हो जाता है। तो इससे आप इस विविध रोगों में, दर्द के रोगों में, कान के रोगों में और गांठ के रोगों में इसके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शायद इतने सारे इसके औषधीय गुणों की वजह से ही भगवान शंकर ने इस धतूरे को अपना आश्रय बनाया। तो आप भी अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए धतूरे को आश्रय दें, नशा के रूप में नहीं अपितु औषधि के रूप में। नशा तो भगवत भक्ति का, भगवत रसा स्वादन का हमें करना चाहिए और औषधि के रूप में जरूर इन वनस्पतियों का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति। औषधियाँ लाभकारी होती हैं, उसके पीछे हर स्तर पर हमें बहुत बारीकी से सोचना होता है। हमने मान लीजिए कि बहुत अच्छी औषधि बना ली, बहुत ही उसके जो गुण है उसके अंदर जो डालना चाहिए, जो द्रव्य हैं, हमने बहुत अच्छे द्रव्यों को हमने उस औषधि में भी डाला, परंतु यदि हमने ये ध्यान नहीं दिया, जैसे मान लीजिए हम लोग बनाते हैं डायबिटीज़ के लिए, मान लीजिए मधुनाशिनी वटी है, बहुत ही कारगर है, या मुक्तावटी है, उसके अंदर जो बीपी के लिए है, उसमें बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जो औषधियाँ पूरी तरह से बीपी को सक्षम करने के लिए अपने आप में बहुत कारगर हैं। परंतु यदि कभी कभी ऐसा हम कर लें कि उस गोली को हमने बहुत ही बड़ी बना दी, या हमने बहुत छोटी गोली बना दी, या हमने फिर ऐसी गोली बना दी कि वो जाकर के पेट में घुले ही ना, तो यदि गोली तो बहुत अच्छी है, उसके अंदर द्रव्य तो आपने बहुत अच्छे डाल दिए, आपने जावित्री, जायफल और केसर और सब डाल दिया, परंतु यदि पेट में जाकर के गोली ना घुले तो फिर वो गोली मल के द्वार से बाहर निकल जाएगा, जो औषधि का लाभ मिलना चाहिए। एलोपैथिक में हालांकि इस विषय में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमने आयुर्वेद की परंपरा में भी कि इन चीज़ों के ऊपर हम बहुत बारीकी से ध्यान रखें और हर आयुर्वेदिक औषधि बनाने वालों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारी औषधियाँ जो हम अनुसंधान के बाद बनाते हैं, चाहे वो कोई भी वटी है, चाहे बीपी की गोली हो मुक्तावटी, चाहे शुगर की दवाई हो मधुनाशिनी, सब में हम वही कार्य करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका काम है, ये जो है डिसेंटिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कोई भी चीज़ ले ली है तो ये गोली कितने देर में टूटती है, इसके परीक्षण करने के लिए हम इस तरह की मशीनों के द्वारा परीक्षण करते हैं, जिससे कि यह पता चल सके कि गोली इतनी देर में टूट सकती है, यानी कि पेट में जाने के बाद में गोली कब टूटना शुरू होती है। फिर बाद में इसके बाद जो हम देखते हैं कि टूट तो गई गोली, टूटने के बाद में पेट में जा कर के टूट तो गए, टूटने के बाद में ज्यों की त्यों गोलियां रुक गई तो भी जो औषधि से लाभ मिलना चाहिए पूरा, वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिजोलेशन है, जो उसका जो घुलने की जो क्षमता है, वह बहुत ज़रूरी है कि उस औषधि के ऊपर हम परीक्षण करें। तो जो हमारी फार्मेसी के अंदर, दिव्य फार्मेसी के अंदर जो हम औषधियाँ बनाते हैं, उसके अंदर हम यह भी परीक्षण करते हैं कि जो हमारी औषधियाँ हैं उसके अंदर जो उसका जो फार्मूला है वो बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही अच्छी औषधियाँ हमने प्रयोग की हैं, परंतु गोली बनने के बाद में भी वो सही समय पर टूटे, सही समय पर घुले, हम इसका ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि ये गोली के अंदर हमें और देखने की आवश्यकता होती है कि जैसे ये लगा हुआ है, ये जो गोलियां हैं कि इसकी जो हार्डनेस है, ये कितने कठोर हैं या कितनी कोमल हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, ये भी हमें देखना चाहिए, जिससे कि ये गोली बहुत ज़्यादा कोमल होने से भी कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत गोली सॉफ्ट होती हैं तो हमने डिब्बी में पैक कर करके कहीं भेज दिया, दूर भेजना है, पता चला कि रास्ते में गोली जो है वो पाउडर हो गया, और पता चला कि इतनी हार्ड हो गई गोलियां कि वो आदमी निगल लिया, निगलने के बाद में भी वो मल द्वार से ही बाहर निकल गया। तो इन सारी स्थितियों के लिए ज़रूरी होता है कि औषधि अच्छी हो, अच्छी होने के साथ साथ में
वह उसकी घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता, टूटने की क्षमता, वो सारी चीज़ें एक सही मात्रा में, सही अनुपान में, सही स्थिति में होनी चाहिए। इसका भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, जिससे कि फिर हम निर्माण कर पाते हैं अपनी गुणवत्ता युक्त औषधियाँ। इसके अतिरिक्त जैसे कि यहाँ पर जो चूर्ण वगैरह भी हम बनाते हैं, तो चूर्ण कितना बारीक होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, और उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सीलन होने से उस चूर्ण के अंदर मॉइस्चर वगैरह हम चेक करते हैं। बाकी माइक्रोवेल लोड वगैरह हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में देखते हैं। उसके बाद में भी हम बहुत बारीकी से देखने का प्रयत्न करते हैं कि उसके अंदर कोई सीलन वगैरह ना हो, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो। किसी तरह से उसके अंदर जो तत्व होना चाहिए, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए, वो पूरे हैं कि नहीं है, ये भी टोटल हम इसके अंदर परीक्षण करते हैं, जिससे कि हम बना सकें बहुत ही शुद्ध और गुणवत्ता युक्त औषधि। यही प्रयत्न है दिव्य फार्मेसी का। और हमारे यहाँ बनने वाली चाहे वो कोई भी गोली है, चाहे वो मुक्तावटी है, चाहे मधुनाशिनी है, चाहे वो चंद्रप्रभावटी है, शिलाजित रसायन है, या विभिन्न रोगों के लिए लगभग जितने भी साध्य और असाध्य बीमारियाँ होती हैं, उन रोगों से संदर्भित जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, सभी औषधियाँ हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आपने एक झलक देखा हमारे लैब का। हालांकि यहाँ पर बहुत कार्य होता है, बहुत विस्तृत, और इसके ऊपर वर्णन किया जा सकता है संक्षिप्त में कि हम क्या कर रहे हैं और इसके द्वारा आने वाले समय में आयुर्वेद का क्या भविष्य है। जो आयुर्वेद का भविष्य है वही हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भविष्य बनेगा। आने वाले दिनों में आयुर्वेद के द्वारा उनको रोजगार मिलेगा, देश की औषधि देश के लोगों को स्वस्थ बनाएगी, और इन दवाइयों के द्वारा बाहर विदेशों में, विश्व में भेज करके हम देश की राष्ट्रीय संपदा को भी बढ़ा पाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। इस अनुसंधान के द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हम कर रहे हैं ये सब कार्य। बाकी कार्य फिर हम आपको कल आने वाले एपिसोड में और ढेर सारी जानकारी और आगे भी अनुसंधान के विषय में जो काम है वो सब बताएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। जीवन रक्षक दवाइयाँ मौत के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को जिंदगी देती हैं, परंतु हम अनावश्यक दवाइयाँ भी खाते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाए जा मेरे भाई, अब लौकी का जूस पी, कपालभाति कर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई मत खा। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाएगा तो लीवर और बैठ जाएगा, कपालभाति करेगा तो लीवर भी ठीक हो जाएगा और तेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, याद रखना, ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवाइयाँ तुरंत बंद ना करना, प्राणायाम करना, और प्राणायाम करते करते जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल आता जाए, आप डॉक्टर से नियमित चेकअप कराते रहना। सच में कुछ दिनों के अंतराल से आपकी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं कम होंगी और धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगी। लेकिन वैद्य से, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही आप दवा बंद करना ब्लड प्रेशर, शुगर की। अस्थमा की दवाइयों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और अनावश्यक ऑपरेशन, अर्थात शरीर में कहीं पर भी गांठ है, आप सोचते हैं बस ये कैंसर हो सकता है। मैंने माना कि कोई भी गांठ, चाहे वो अभी बेनाइन है, वो कभी भी मैलिग्नेंट हो सकती है, परंतु आप प्राणायाम करना कपालभाति, वो आपकी बेनाइन हो या मैलिग्नेंट गांठ हो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। परंतु याद रखना, हर गांठ कैंसर नहीं होती है, और कपालभाति प्राणायाम के करने से गांठ भी घुल जाती है। तो अनावश्यक ऑपरेशन से आप बच जाएंगे गांठ की कपालभाति करके। अनावश्यक रूप से यूट्रस ओवरी का ऑपरेशन हम करवा लेते हैं और उससे माताओं बहनों को बहुत खतरनाक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आओ, योग को अपनाओ। अनावश्यक ऑपरेशन, नाक में थोड़ी सी हड्डी बढ़ी, तुमने ऑपरेशन करा लिया, फिर दोबारा वह हड्डी बढ़ गई। इसी तरह से कमर में थोड़ा सा दर्द हुआ, हमने ऑपरेशन करवा लिया कमर का, और पता लगा कुछ बाद में तो पैरालिसिस हो गया। तो पहले भुजंग आसन कर लो, मकरासन कर लो, तो उससे मुक्त हो जाओगे रोग से। इसलिए पहले प्रकृति को अपनाओ, उससे विकृतियां दूर करने की कोशिश करो। नहीं विकृतियां दूर होती हैं तब ऑपरेशन के लिए जाओ, तब दवा खाओ। और छोटी छोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, पेन किलर्स खाते रहते हैं। ये पेन किलर्स खतरनाक हो सकते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स आपके भीतर जहर भी तो घोलते हैं। आओ, अब तो योग का अपनाएं, अब तो प्रकृति की शरण में आएं और अपनी समस्त विकृतियों को दूर कर इस देह को देवालय बनाएं,
शिवालय बनाएं, भीतर से भगवान को पाएं, भीतर से समाधान पाएं, योग करके भीतर से जुड़ जाएं, आत्मदेव से जुड़ जाएं, आत्मदेव से जुड़ करके राष्ट्र देव की आराधना के लिए आगे आएं, आत्म धर्म को जगा करके राष्ट्र धर्म को निभाएं, सब मजहब की दीवारें तोड़ करके प्रांतवाद, भाषा और मजहब के इन भेदों को भुला करके राष्ट्रवाद को अपनाएं, राष्ट्रवाद का शंखनाद कर इस भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएं।